है, लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं। आयुर्वेद एक महान विज्ञान है और इतने हजारों साल के विरोध के बाद भी, नुकसान के बाद भी, तकलीफ के बाद भी आयुर्वेद समाप्त नहीं हुआ। आयुर्वेद समाप्त होगा भी नहीं। विरोधियों से आयुर्वेद समाप्त नहीं होगा, विपक्षियों से आयुर्वेद समाप्त नहीं होगा। आयुर्वेद को यदि कोई समाप्त करेगा तो आयुर्वेद का चिकित्सक ही करेगा। अब बजाइए तालियां। किस बात पर? आयुर्वेद को यदि नष्ट कोई करेगा, समाप्त करेगा तो आयुर्वेद का चिकित्सक ही करेगा। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? दो कारण है उसके। एक तो ये भी देखने में आता है कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक बीएमएस की डिग्री लेकर आते हैं, ऐसे बीएचएमएस की डिग्री भी होती है होम्योपैथी वाली, ऐसे ही बीयूएमएस की डिग्री भी होती है यूनानी वाली भी, और एमबीबीएस एलोपैथी की डिग्री होती है। एमबीबीएस लेके आता है वो शुद्ध रूप से एलोपैथी की दवाई काम में लेता है। होम्योपैथी वाला डिग्री लेके आता है, होम्योपैथी की दवा काम में लेता है 99%। यूनानी की डिग्री लेके आता है, वो यूनानी की दवा ही काम में लेता है। जितना मेरे को जानकारी, यूनानी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी एकमात्र आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसकी डिग्री लेकर आया हुआ व्यक्ति आयुर्वेद की दवा पे कम भरोसा करता है और एलोपैथी की दवा पे ज़्यादा भरोसा करता है, जिसके बारे में खुद नहीं जानता। जिसके बारे में जानता उसका भरोसा नहीं है, जिसके बारे में नहीं जानता उसमें भरोसा है। मैं सबको नहीं कह रहा, सबको एक डंडे से नहीं आता। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, मैं कोई वैद्य नहीं हूं। वंस अपॉन ए टाइम, कोई 35 साल 34 साल पहले इसका डायरेक्ट वो मंत्री रहा था मैं। तब से लेके आज तक जो कुछ देखा है, आप लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक भी आप लोगों ने दिए हैं, उनकी मैं तारीफ भी करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ, उनको सम्मानित भी किया है और करूँगा भी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उस पद्धति से हटकर भी काम करते हैं। उनके लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप आयुर्वेद के दुश्मन मत बनिए। आयुर्वेद की डिग्री लेकर आप एलोपैथी की दवाओं से काम ले रहे हैं तो आप एलोपैथी का भी नुकसान कर रहे हैं, आयुर्वेद का भी नुकसान कर रहे हैं। आयुर्वेद का नुकसान पहले कर रहे हैं। इसलिए हमको अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मेरे हाथ में तलवार है, लेकिन मेरे हाथ की तलवार पे मुझे भरोसा नहीं है। दूसरे के हाथ में कोई लाठी है कि डंडा है कि उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहा हूं और उसको हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हाथ की तलवार का उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो मैं मेरा ही नुकसान कर रहा हूं। दूसरा नुकसान ये हो रहा है आयुर्वेद का कि हम नया क्या कर रहे हैं। हमारे बाप दादा बहुत कर गए, चरक कर गए, सुश्रुत कर गए, और भी जो बड़े बड़े नाम आप बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, भागवत और नाम बोल सकते हैं। चरक संहिता लिख दी, सुश्रुत संहिता लिख दी, और भी पता नहीं क्या क्या लिख दिए होंगे। वो सारा हम पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। पिछले 100 साल में आयुर्वेद पे कितने ग्रंथ आए, वो कितने गिना सकते हैं आप? वो क्यों नहीं आ रहे? और जो ग्रंथ आ भी रहे हैं वो भी सुश्रुत और चरक की व्याख्या ही कर रहे हैं। आपने क्या किया नया, वो तो बताइए। क्योंकि हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि हम नया करते भी कम हैं। बहुत कम लोग हैं, कई लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। हम नया प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आधुनिक विज्ञान के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? एलोपैथी के डॉक्टर भी ऐसे बुखार देखते थे पहले। थर्मामीटर कहाँ से आया? आसमान से टपका क्या?
ये स्टेथोस्कोप जो आप गले में डाल के बैठे हो, वो कहाँ से आया? आयुर्वेद ने बनाया क्या? एलोपैथी वालों ने बनाया? वो बना सकते थे तो हम क्यों नहीं बना सकते? खून में, एक इंसान के एक बूंद खून में 50 तरह के एलिमेंट है। एलोपैथी की लेबोरेटरी में पता लग जाता है। आपके पास कौन सा सिस्टम है ऐसा? क्यों आपको अपना पेशेंट एलोपैथी की लेबोरेटरी को रेफर करना पड़ता है? हमारी लेबोरेटरी क्यों नहीं डेवलप हुई? वात, पित्त और कफ पर आधारित है आपकी चिकित्सा पद्धति। कोई एक इंस्ट्रूमेंट बता दीजिए जो ये नाप सके कि ये वात, पित्त और कफ कितना इस शरीर में, किसके शरीर में कितना है। क्यों नहीं है हमारे पास? जिसने थर्मामीटर बनाया होगा उसको किसी ने, सरकार ने आदेश दिया था कि थर्मामीटर बना के लाए? सरकार को तो पता ही नहीं था। वो बना के लाया और फिर सरकार ने उसको टेस्ट किया होगा और जांचा होगा, परखा होगा, समझ में आएगा तो उपयोग में लिया होगा। जिसने स्टेथोस्कोप बनाया उसको किसी ने टेंडर दिया था कि स्टेथोस्कोप बना के लाओ? जिसने निडल बनाई, सिरिंज बनाई, उसको किसी ने आदेश दिया था क्या? सारे आविष्कार अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पर हुआ है। बड़े से बड़े आविष्कार से लेकर छोटे छोटे आविष्कार तक, एक सिंपल निडल और सिरिंज से लेकर और बड़े से बड़े जो हार्ट डायलिसिस मशीन हो जाए, चाहे हार्ट के संबंधित कोई बड़ी से बड़ी मशीन हो जाए, वो सारे आविष्कार व्यक्तिगत स्तर पर हुए हैं। सरकारों ने उसको बाद में मान्यता दिया, सिस्टम ने उसको बाद में मान्यता दी है। समाज ने उनको बाद में सम्मानित किया होगा, मिले होंगे उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण या ऑस्कर अवार्ड या जो भी मिला होगा।